जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मीना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णशिला महाप्रबंधक कार्यालय के समीप भी स्थापित युवा कल्याण समिति मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ 18/10/2024 को विशाल धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को दोपहर लगभग 12 बजे एनसीएल कृष्णशिला सीएचपी को कार्यरत प्रभा कंटिन्यूस यूटिलिटी सर्विसेज पर समिति अध्यक्ष राजन भारती का आरोप है, लगातार मजदूरों के साथ मजदूरी, वेतन, शारीरिक मानसिक शोषण हो रहा है। मजदूरों के हित में युवा कल्याण समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें समिति अध्यक्ष राजन भारती अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है, जब तक मजदूरों को न्याय न मिलेगा तब तक हम अनशन पर रहेंगे। कार्यक्रम में अध्यक्ष राजन भारती, राजू भारती, महासचिव राजू भारती, मंत्री प्रिंस राय, योगेश साकेत आदि लोग मौजूद रहे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सोनभद्र जिला ब्यूरो दीनदयाल भारती के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है वी न्यूज मीडिया में। अभी हम कृष्णशिला एनसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के पास हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं कि जहां है हरियाली वहां खुशहाली का भी बोर्ड लगा है। और अभी इस समय युवा विस्थापित समिति के द्वारा विशाल जन आंदोलन का शुरुआत हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ कंपनियां जो आती हैं उसमें सही पेमेंट नहीं मिलता है, लोगों के साथ घूस लिया जाता है, जिसके कारण से विस्थापित युवा कल्याण समिति ने एक धरना प्रदर्शन किया है और उसमें भूख हड़ताल का भी करने का उसमें प्लान है। आइए उनसे हम जानेंगे कि वो कब तक करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे और इनकी मांगे क्या है और क्यों धरना प्रदर्शन किए हैं। धन्यवाद। बता रहे थे कि लोगों को आप अपना पत्र दिए हैं, उससे पहले आप बात किए थे हड़ताल करने से पहले इसकी बात? हाँ, मैंने पिछले महीने 10 सितंबर को करीबन सैकड़ों साथियों के साथ यही कृष्णशिला ऑफिस के पास ज्ञापन दिए थे। 1 महीना बीत जाने के पश्चात भी किसी तरह का कोई कार्रवाई, किसी तरह का कोई भी साक्ष्य, कार्रवाई वाला साक्ष्य नहीं दिख रहा है। मजबूरन होकर हमारी समिति, हम लोग आंदोलन के लिए बाधित हुए, आंदोलन पर बैठे और हमारे द्वारा राजन भारती हमारे द्वारा 1 बजे से अनशन पर बैठ गए हैं। ये कितने दिनों तक चल सकता है आपका? जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी तब तक हमारा अनशन चलेगा। हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। अभी तक कोई प्रबंधक या कोई अधिकारी आया आपसे बात करने? हमारे क्षेत्र के चौकी इंचार्ज साहब यहाँ के हाल समाचार लेने आए थे और अभी तक के कोई आला अधिकारी नहीं आए हैं और न ही कोई ऊपर के अधिकारी आए हैं। आइए और जानते हैं इनके साथ में और भी हैं। नाम बताइए। मेरा नाम है राजू भारती और मैं विस्थापित युवा कल्याण समिति के तहत आज बैठा हुआ हूँ भाई के साथ। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, सीएचपी में जो लोगों के साथ वहाँ पे जो मजदूर हैं उनके साथ जैसे शोषण होते आ रहा है पिछले 14 महीनों से। करोड़ों मिले थे मजदूरों से, हम लोग मिले हुए हैं। मजदूर खुल के सामने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको डर है कि उनका रोजगार छीन लिया जाए। हाँ, डरेंगे, ठीक है। इसी की वजह से वो खुल के ना सामने आ पा रहे। हालांकि कुछ मजदूर इससे पिछले महीने में एप्लीकेशन भी दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं यहीं पे प्रबंधन ऑफिस पे, ठीक है, कि इसकी जांच की जाए। हम लोग कथित प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, परंतु अभी तक महीनों बीत जाने के बाद हम लोग लखनऊ भी गए, ठीक है, लखनऊ गए, उसके बाद यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन दिए। कई जगह सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अभी तक तालमटोल बनी हुई है। भाई के द्वारा आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठा गया है और हम लोग धरने पे बैठे हैं। हम लोग अपना धरना तब तक स्थगित नहीं करेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो। कृष्णशिला के तो मजदूर तो कुछ सुनने में आता है कि घूस लेके वहाँ लगाया जाता है, बात सही है? अब ये तो इसकी पुख्ता सबूत हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये चीजें सामने आपके भी आती है, हम लोगों के भी सामने आती है। लोगों के साथ ऐसा होता है? लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसा दे के लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। और यहाँ लोकल भी पूरे रोजगार नहीं पा रहे हैं। उसमें लोकल रोजगार नहीं पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी विषय है। इस पर कई बार आंदोलन होता रहता है, लेकिन हमेशा इनसे इसी बात बोलकर टाल देती है कि हमारे क्राइटेरिया में नहीं है, हमारे लिखित नहीं है, हमारे नियम में नहीं है। तमाम चीजें बोलकर वो हमेशा विस्थापितों को दर किनारे करती रहती है, लेकिन वो लड़ाई अभी चल रही है।
और जो अभी फिलहाल की लड़ाई हमारी है मजदूरों के लिए है, मजदूरों के हक के लिए है, गरीब मजदूरों के लिए है। जो मजदूर भाई उनके खाते में 32,000 रुपए तो आ रहा है, लेकिन मजबूर, इतने मजबूर है वो मजदूर भाई हमारे कि 11,300 के लिए नौकरी करने के लिए तैयार है। और जिनके खाते में 32,000 रुपए आता होगा वो कितना बड़ा मजबूर आदमी होगा कि बाकी के पैसा निकाल के उसको दे देता है। ये बहुत ही चिंतन की बात है, बहुत सोचने की बात है। तो इसी विषय पर लेकर, क्योंकि हम लोग भी किसी न किसी एक मीडियम क्लास के फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो हम लोग उनका दर्द और उनका पीड़ा को समझते हुए आंदोलन की बाधित किए हैं। आंदोलन कर रहे हैं हम लोग और अनशन में बैठे हैं। और जब तक हमारा आला अधिकारियों से अपील है कि जब तक हमारे बात को नहीं सुना जाएगा, हम अपने आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे, अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। आने वाले समय में हम लोग और भी आंदोलन का रूपरेखा बदल सकते हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जैसे कि देखिए हम लोग इनसे बात किए हैं, ये लोग अनशन पे बैठे हैं। इनका कहानी है मजदूरों का अभी सही से हक नहीं मिल रहा है। अभी तक कोई भी एनसीएल का अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया है। पुलिस अध्यक्ष मिलने आए थे, राजन भारती का भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और इनका कहानी है मजदूरों के साथ जब तक अन्याय होगा मैं उनके साथ में रहूंगा। विस्थापित युवा कल्याण समिति है, अध्यक्ष है राजन जी, और लोगों के हर समय कई बार भी लड़ाई की है लोगों के लिए। एनसीएल से लड़े हैं, रोड पे भी लड़े हैं। अभी तक इनके पे कोई अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए देखते हैं ये कब तक चलता है अनशन और इसके खिलाफ में एनसीएल क्या एक्शन लेता है, एनसीएल के अधिकारी क्या चाहते हैं, इनसे बात करते हैं या नहीं करते हैं। बने रहिए वी न्यूज मीडिया से। दीनदयाल भारती, कैमरामैन विजय विश्वकर्मा।